हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म द परफेक्शन के बारे में, जिसे रिचर्ड शेपर्ड ने डायरेक्ट किया था। इसमें एलिसन विलियम्स, लॉगन ब्राउनिंग और स्टीवन वेबर मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। अब अगर क्रिटिक्स की बात करें तो इसे काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और इसका क्लाइमैक्स तो बस देखते ही बनता है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, जब आप ये मूवी देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं चार्लोट विलमोर को, जो अपनी बीमार मां की देखभाल करने आई थी। दरअसल चार्लोट बॉस्टन में एक म्यूजिक स्कूल में बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन थी, जिसे सेलो बजाने में महारत हासिल थी। पर अपनी मां की बीमार हालत के कारण उसे वो स्कूल मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। अब कुछ साल वो अपनी मां की देखभाल करने में बिताती है, पर एक दिन बीमारी के चलते उसकी मां मर जाती है। तो वो दोबारा से अपने मेंटोर और म्यूजिक स्कूल के मालिक एंटोन को कांटेक्ट करती है। तो एंटन उस वक्त शंघाई में नए टैलेंट की खोज में ऑडिशंस कर रहा होता है, तो वो चार्लोट को वहीं मिलने को बुलाता है ताकि वो उसे नए टैलेंट को ढूंढने में असिस्ट कर सके। अब कुछ टाइम बाद चार्लोट उससे मिलने जाती है। एंटोन उससे मिलके बहुत खुश होता है। यहाँ उसकी मुलाकात लिजी से होती है, जो अब उसकी जगह एंटोन की खास सेलिस्ट थी। इसके पहले चार्लोट उसकी खास सेलिस्ट हुआ करती थी। लिजी उस ऑडिशन में जज होती है। यहाँ दोनों एक दूसरे के काम की तारीफ करती हैं और थोड़े ही समय में काफी घुल मिल जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो काफी सालों से एक दूसरे को जानती हों। ऑडिशंस के बाद लिजी चार्लोट को बताती है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। दरअसल बचपन में जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस दिन तुम अपनी माँ को मिलने जा रही थी और तब से तुम मेरी इंस्पिरेशन रही हो। ये सब बातें सुनकर चार्लोट बहुत खुश होती है और लिजी से काफी इम्प्रेस होती है। फिर लिजी बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए चाइना घूमना चाहती हूँ, तो चार्लोट भी साथ घूमने की इच्छा जाहिर करती है। तो दोनों मिलकर चाइना घूमने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद एंटोन की फरमाइश पे दोनों स्टार सेलिस्ट एक प्यारा सा म्यूजिक नोट बजाते हैं और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और लिजी के होटल रूम में संभोग करते हैं। इसके बाद वो शराब पीकर एंजॉय करते हुए सो जाते हैं। अब अगली सुबह लिजी से उठा नहीं जाता, क्योंकि रात को शराब ज्यादा पीने की वजह से लिजी को हैंगओवर हो जाता है। तो चार्लोट उसे इबुप्रोफेन देती है, एक तरह की पेन किलर, और फिर दोनों चाइना देखने निकल पड़ती हैं। पर रास्ते में लिजी की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं लेती और एक बार तो वो ट्रिप कैंसिल करना चाहती है, पर चार्लोट के इंसिस्ट करने पर वो आगे बढ़ती है। अब एक दुकान से हल्का फुल्का खाकर वो बस में सवार हो जाती हैं। बस में बैठने के बाद वो 3-4 इबुप्रोफेन और खा लेती है, क्योंकि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अब रास्ते में लिजी की तबीयत और बिगड़ जाती है और वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और बस में ही उल्टी कर देती है। बस का ड्राइवर उससे बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि एक तो उसकी वजह से उसकी टाइमिंग बिगड़ रही थी और दूसरा उसे उसकी उल्टी साफ करनी पड़ रही थी। खैर, हल्का होने के बाद फिर से लिजी बस में सवार हो जाती है और सफ़र दोबारा से शुरू होता है। थोड़ी ही आगे चलकर लिजी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है और ना चाहते हुए वो दोबारा से बस में ही उल्टी कर देती है। और जब वो ध्यान से देखती है तो उसकी उल्टी में कीड़े, कुछ मैगट्स होते हैं। वो बहुत डर जाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अब यहाँ तक बस का ड्राइवर उनसे बहुत तंग आ चुका था और वो धक्के देकर सुनसान जंगलों में दोनों को बस से नीचे उतार देता है। नीचे उतरने के बाद उसे और उल्टी आती है और उसकी उल्टी में और भी काफ़ी सारे कीड़े निकलते हैं। अब यहाँ तक लिजी बहुत डर जाती है। इसके बाद वो देखती है कि उसकी बाजू में कीड़े रेंग रहे होते हैं। वो और भी ज़्यादा पैनिक हो जाती है और अपनी बाजू खरोचने लगती है कि इतने में चार्लोट उसे एक चॉपर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। लिजी बिना सोचे समझे वो चॉपर लेती है और कीड़ों से निजात पाने के लिए उसी से अपना हाथ काट लेती है। ठीक इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सारा नाटक चार्लोट ने जानबूझकर किया था और लिजी को इबुप्रोफेन देने की बजाय वो हेलुसिनेशंस की दवा दे रही थी, जो वो अपनी बीमार माँ को देती थी, जिसकी वजह से लिजी को वो सारे कीड़े दिखाई दे रहे थे। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ रियल नहीं था और इसके ताव में आकर लिजी को अपना हाथ गंवाना पड़ा। अब चार्लोट ने ऐसा क्यों किया, ये हमें लास्ट में पता चलेगा। अब इसके 3 हफ्ते बाद बॉस्टन में लिजी एंटोन से मिलने म्यूजिक स्कूल आती है और उसे मिलकर पूरी व्यथा सुनाती है और चार्लोट पे इसका इल्ज़ाम लगाती है कि कैसे चार्लोट ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, और फूट फूट कर रोती है। एंटोन को कुछ समझ नहीं आता कि क्यों चार्लोट ये सब करेगी। अब चूंकि कटे हाथ की वजह से लिजी सेलो नहीं बजा सकती थी, तो अब वो एंटोन के किसी काम की नहीं रही थी। तो एंटोन उसे वहां से जाने के लिए कह देता है, पर लिजी उसे भीख मांगती है कि प्लीज मुझे यहाँ रहने दो, मैं यहाँ टीचर का काम कर लूंगी। पर एंटोन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से निकाल देता है। गुस्से से भरी लिजी अब चार्लोट से बदला लेने की सोचती है
और उसे उसके घर मिनीपोलिस में टेजर गन से हमला करके बेहोश कर देती है और फिर उसे बांधकर गाड़ी की डिक्की में डालकर एंटन के पास बॉस्टन में ले आती है, जहां एंटन उसे पूछता है कि तुमने लिजी के साथ ये सब क्यों किया। तो यहाँ हमें फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है कि एंटन म्यूजिक सिखाने के बहाने वहां जवान लड़कियों का यौन शोषण करता था। जब उनसे कोई गलती हो जाती तो वो उन्हें सबक सिखाने के लिए उनसे यौन संबंध बनाता था, जिसमें उसके दोनों टीचर जेफरी और थीस और एंटन की पत्नी पालोमा भी साथ देती थी। उसे मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता था कि एक तरह से वो पागल हो चुकी थी और इसी वजह से उसे कुछ वक्त मेंटल इंस्टीट्यूट में भी गुजारना पड़ता है। अब चूंकि चार्लोट के साथ ये सब हो चुका था और वो जानती थी कि लिजी के ऊपर क्या बीत रही होगी, तो इसीलिए उसने एंटन के चुंगल से बचाने के लिए उसका हाथ कटवा दिया, जिससे वो एंटन के किसी काम की ना रहे और एंटन उसे खुद स्कूल से निकाल दे। और होता भी वैसा ही है। ये सब सुनकर एंटन गुस्से से भर जाता है और चार्लोट को कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, पर एक शर्त पे, अगर तुम मेरे लिए एक परफेक्ट म्यूजिक नोट बजा दो तो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर तुमसे कोई गलती हुई तो उसकी सज़ा वहाँ नई रिक्रूट स्टूडेंट भुगतेगी जो शंघाई से थी। अब चार्लोट पशोपेश में पड़ जाती है क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी करना नहीं चाहती थी, पर उस बच्ची की जान बचाने के लिए उसे मजबूरी में म्यूज़िक बजाना पड़ता है। म्यूज़िक शुरू होता है, वो अपना बेस्ट देती है, पर वो एक छोटी सी गलती कर देती है जो एंटन भांप लेता है। अब वो अंदर से डर जाती है कि एंटन बच्ची के साथ पता नहीं क्या करेगा, पर एंटन उस बच्ची को सोने के लिए भेज देता है और लिजी, जेफरी और थीस को कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो इसके साथ, और जब ये शांत हो जाए तो इसे मेरे रूम में ले आना। अब जैसे ही जेफरी और थीस चार्लोट की तरफ बढ़ने लगते हैं कि लिजी कहती है कि पहला मौका मुझे मिलना चाहिए क्योंकि इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तो अब जैसे ही लिजी उसे टॉर्चर करने आती है कि जेफरी और थीस देखते ही देखते नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। दरअसल लिजी ने उनकी ड्रिंक्स में कुछ देर पहले जहर मिला दिया था। यहाँ एक फ्लैशबैक के थ्रू में पता चलता है कि चार्लोट ने पहले ही सब कुछ लिजी को बता दिया था, एंटन के बारे, उसकी एकेडमी के बारे, सब कुछ। और लिजी का चार्लोट को किडनैप करके लाना और फिर एंटन से मिलवाना, ये सब उनकी एक चाल थी। अब कुछ टाइम बाद पालोमा एंटन के रूम में लड़खड़ाती हुई आती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है क्योंकि उन दोनों ने पालोमा को पहले ही चाकू से मार डाला था और यहाँ वो मर जाती है। एंटन को काफ़ी गुस्सा आता है, पर दोनों के हाथ में चाकू देकर घबरा जाता है। चार्लोट और लिजी एंटन पे चाकुओं से हमला कर देती हैं, जिसमें लिजी जख्मी हो जाती है और चार्लोट नीचे गिर जाती है और होश खो देती है। एंटन उसे मारने आता है और इस दौरान खुद को बचाने के लिए चार्लोट अपना हाथ आगे कर देती है, जिसमें उसका हाथ बुरी तरह से कट जाता है। पर लिजी किसी तरीके खुद पे काबू पाती है और वापस फाइट करती है, जिसमें वो एंटन को मार गिराती है। अब लास्ट में चार्लोट और लिजी एंटन के लिए प्राइवेट कॉन्सर्ट रखती हैं। उनकी ऑडियंस में सिर्फ एक ही बंदा होता है, एंटन, जिसके अब हाथ और पैर कट चुके थे और उसकी आंखें और मुंह सिल दिया गया था ताकि वो कुछ देख या बोल ना सके। सिर्फ कान खुले थे ताकि कानों के थ्रू उन्हें सुन सके। ये वाला सीन मूवी में सबसे क्रीपी सीन था और इसे देखने के बाद रोंगटे खड़े होना लाजमी है। और वो दोनों एक एक हाथ से उसके लिए म्यूजिक नोट बजाती हैं जो परफेक्ट होता है, और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब अगर बात करें इसकी एक्चुअल स्टोरी की, तो इसमें एंटन एक म्यूजिक स्कूल चलाता था जिसमें उसके दो टीचर जेफरी और थीस और उसकी पत्नी पालोमा उसका साथ देते थे, एज वेल एज उसके बुरे कामों में भी। पर वो म्यूजिक सिखाने के बहाने और लड़कियों को परफेक्ट बनाने के बहाने उनका यौन शोषण करता था, और चार्लोट और लिजी भी उसके उत्पीड़न का शिकार हो चुकी थी। तो चार्लोट तो किसी तरीके उसके चुंगल से निकल जाती है, पर जब वो लिजी को अपनी जगह देखती है तो वो उसके साथ उसे बचाने का और एंटन को सबक सिखाने का प्लान बनाती है, जिसमें वो कामयाब भी होते हैं। पर इस सब में दोनों को अपना एक एक हाथ खोना पड़ता है, और बाकी की स्टोरी तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।